दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे दानिश पावर आईपीओ के बारे में। आईपीओ ऑलरेडी आज से ओपन हो चुका है। तो चले जानते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 22 अक्टूबर को यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 24 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 380 है और आईपीओ में 300 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 197.90 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। ये आईपीओ इतना बड़ा है कि इस साइज के मेन बोर्ड आईपीओ आपको आते हुए देखने को मिलते हैं। इवन के इससे छोटे मेन बोर्ड आईपीओ आते हैं, यानी कि 200 करोड़ के अराउंड देखें तो ये आईपीओ देखने को मिल रहा है। और पूरा का पूरा जो आईपीओ है ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 14,64,000 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 55.63 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसकी एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। दानिश पावर आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 197 करोड़ का आईपीओ है और 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट अच्छा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं। दानिश पावर के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर बनाने का काम करती है, जिसका यूज़ रिन्यूएबल पावर वाले प्रोजेक्ट के अंदर किया जाता है। यानी कि जो भी सोलर या विंड पावर प्रोजेक्ट हैं तो वहाँ पर इनके इन्वर्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो कंपनी ऑयल और ड्राई टाइप दोनों तरह के पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मर, फिर हो जाता है पावर ट्रांसफार्मर और इसके बाद पैनल रेंज देखने को मिल जाता है। तो इसमें कंट्रोल रिले पैनल्स देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी यहाँ पर कई अलग अलग तरह के ट्रांसफार्मर इन्वर्टर्स बनाती है। तो इनका यूज सोलर प्लांट्स के अंदर होता है, विंड टर्बाइन जनरेटर के अंदर इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के पैनल्स भी बनाती है। तो ओवरऑल जिस तरह का बिजनेस देखने को मिल रहा है तो बिजनेस अच्छा है और डिमांडिंग सेक्टर है। कंपनी के फिलहाल 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिल जाते हैं और ये दोनों ही जयपुर में हैं। तो एक सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में है और दूसरा महेंद्रा वर्ल्ड सिटी में है। अब कंपनी में एक चीज़ काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही है कि इसके क्लाइंट लिस्ट में बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिल रहा है, जैसे कि इसमें टाटा पावर का नाम देखने को मिल रहा है। इसके बाद वारी रिन्यूएबल का नाम देखने को मिल रहा है, जैक्सन ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड है और एबीबी इंडिया भी देखने को मिल रहा है। टोरेंट पावर भी देखने को मिल रहा है। यानी कि जो भी सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियां हैं, जो भी पावर जनरेशन वाली कंपनियां हैं, वो इनके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बिजनेस अच्छा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 सालों के स्टैंडर्ड लोन फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें 22 और 23 का स्टैंडर्ड लोन फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 23 के अंदर एसेट डाउन है। इसके रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ है और फाइनेंशियल 23 के अंदर इसका प्रॉफिट बढ़ के 8 साढ़े 8 करोड़ देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है और इसके रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर 14 करोड़ के अराउंड कर्ज है और इसके अलावा यहाँ पर फाइनेंशियल 24 और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का कंसोलिडेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले एसेट को देखें तो एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिली है। रेवेन्यू को भी देखें तो रेवेन्यू के अंदर भी शानदार उछाल है। यानी कि फाइनेंशियल 23 में आपने देखा था उसके मुकाबले देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर भी रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिली है और फाइनेंशियल 25 के भी एक क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर भी रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट को भी देखें तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 38 करोड़ है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में इसके प्रॉफिट को देखें तो करीब 10 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट है। नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है और इसके रिजर्व को भी देखें तो रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर 23 से 24 करोड़ के अराउंड कर्ज देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व हैं और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो इसमें से 20 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे कंपनी का कर्ज भी बहुत कम हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल भी आउटस्टैंडिंग है। ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू और रिजर्व बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी साल दर साल अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा नहीं है और आगे और कम होने वाला है।
यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री होने वाली है। कंपनी को देखें तो कंपनी 748 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी देखने को मिल रही है। आरओई को देखें तो 11.94 का है, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। आरओसी को भी देखें तो ये भी 12.30 का है। अब कम से कम 15 तक आपको आरओई और आरओसी देखने को मिलता है, तो ये अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो दोनों ही 15 से कम देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.27 का है और आगे ये और कम होने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 10.85 का है, तो ये भी थोड़ा डाउन है। पैट मार्जिन को देखें तो ये 14.58 का है, तो पैट मार्जिन अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 14.46 का है, तो कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी रीजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। दानिश पावर के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 14.46 का है। इंडोटेक का पी मल्टीपल 46.61 का देखने को मिल रहा है। सिल्चर टेक्नोलॉजीज का 53.04 का और वोल्टाम का पी मल्टीपल 44.76 का है। तो यहाँ पर दानिश पावर का जो पी मल्टीपल है ये इसके लिस्टेड पीयर से देखें तो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी रिजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी, तो सबसे पहला यूज हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपेक्स के ऊपर कंपनी 37 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सेकेंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो इसके ऊपर कंपनी 85 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। थर्ड हो जाता है रीपेमेंट, तो इसके ऊपर कंपनी 20 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब ये जो आईपीओ है, आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। इसका लीड मैनेजर हेम सिक्योरिटीज है। लिंकन टाइम इसका रजिस्ट्रार है और हेम फिनलेज इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 300 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,14,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 99.99% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.55% हो जाएगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 22 अक्टूबर यानी कि आज से ही ओपन हो चुका है और ये 24 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 25 अक्टूबर है। रिफंड डेट 28 अक्टूबर होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 28 अक्टूबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 29 अक्टूबर को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। दानिश पावर के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 265 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 300 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 79,500 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 70% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी शानदार है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट भी अच्छा देखने को मिल रहा है और इसका प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कंपनी जिस तरह का बिजनेस कर रही है तो फ्यूचर में भी इसमें डिमांड रहने वाली है और अभी भी इसमें डिमांड है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है और इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है तो ऐसे में आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अभी देखें तो प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे ही मार्केट में ऐसी ही गिरावट जारी रहती है तो हो सकता है कि उसका भी इम्पैक्ट आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाए। तो अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।